नमस्कार। पिछले वीडियोस के अंदर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस और यदि हमारे पास कोई संबंध दिया हुआ है स्वतंत्र चर, आश्रित चर और स्वेच्छ अचर के बीच में, तो उस संबंध को संतुष्ट करने वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण अपन ने किया था। वो निर्माण लगभग वैसा ही था जिसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर अपन निर्माण करते हैं कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उन दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को विलोपन करने के लिए हम उस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन कर और दोनों स्वेच्छ अचर को विलोपन कर लेते थे। तो वहाँ सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास प्राप्त हुआ करती थी। लेकिन यहाँ चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है और z का, अगर z हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहाँ दो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जो अवकल गुणांक वहाँ ऑर्डिनरी में dy अपॉन dx एक ही आया करता था, यहाँ पर डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y दो आने के कारण हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही दो स्वेच्छ अचरों को अपन विलोप कर लेते हैं और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो रही थी। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन न सिर्फ इस बात में ही रिच है कि दो स्वेच्छ अचरों को विलोपन करने के लिए एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन ही पर्याप्त है, एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष, परंतु इसके निस्बत अपने पास ऐसा भी है कि यदि हमारे पास कोई फलन है f जिसके अंदर हम अब ये नहीं कह रहे कि f z x y a b का संबंध है जहाँ a और b स्वेच्छ अचर हुआ करते थे, अगर f u और v बराबर 0 इस टाइप का एक फलन है और यहाँ जो u है ये अपना x y z का फलन है और जो v है ये भी अपना x y z का फलन है, तो इन दो फलनों से बना, जहाँ देखिए f is the function of u and u and v is again the function of x y z, कंपोजिट टाइप के फंक्शंस है। तो उस केस के अंदर भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं और हम हमारे u और v का विलोपन करते हैं। तो f, अब आज हम इस वीडियो के अंदर डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जो स्वेच्छ अचर हुआ करते थे उसकी जगह हमारे पास स्वेच्छ फलन ले रहे हैं कि अगर स्वेच्छ फलनों के अंदर भी कोई संबंध है तो उस केस के अंदर भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह करते हैं अपन। तरीका वही रहेगा कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली और u और v का विलोपन करना है, क्योंकि दो स्वेच्छ फलन है इसलिए दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार अपन x के सापेक्ष कर लेते हैं और एक बार y के सापेक्ष करते हैं। तो डेल f u v का अगर डिफरेंशिएशन करें यह आ जाएगा अपने पास, अगर x के सापेक्ष करें तो उस केस के अंदर आएगा डेल f अपॉन डेल u एंड देन डेल u का x के सापेक्ष, अब u इज द फंक्शन ऑफ x y z है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल z एंड डेल z अपॉन डेल ऑफ x प्लस अभी पुरानी y डेल f अपॉन डेल ऑफ v, क्योंकि ओवरऑल डिफरेंशिएशन आंसर तो इसका कर रहे हैं अपन जो u और v का फलन है। तो एक बार u का होगा डिफरेंशिएशन और विद देन इस u का x के सापेक्ष, अब v का करेंगे एंड देन इस v का x के सापेक्ष, तो यहाँ आ जाएगा डेल v अपॉन डेल ऑफ x प्लस डेल v अपॉन डेल ऑफ z
एंड डेल जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स बराबर 0। तो इसको अगर लिखे अपन तो ये होगा डेल एफ अपॉन डेल ऑफ यू, दिस इज डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज नथिंग बट पी एंड डेल यू अपॉन डेल ऑफ जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल ऑफ वी, यहाँ आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस दिस इज क्यू एंड डेल वी अपॉन डेल ऑफ जेड बराबर 0। तो ये हमारे पास संबंध दिया हुआ था, इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार y के सापेक्ष अगर एक का आंशिक अवकलन करते हैं अपन तो अपन को प्राप्त होगा डेल एफ ऑन डेल ऑफ यू, डेल यू अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस ये आपका क्यू बन जाएगा एंड डेल यू अपॉन डेल ऑफ जेड, ये पी था सॉरी, प्लस डेल एफ ऑन डेल ऑफ वी, del v upon del of y plus q and del v upon del of z is equal to 0. This is 3। जो हम पहले इस तरह का फंक्शन ये यहाँ इस तरह का ले रहे थे एफ जेड एक्स वाई ए बी बराबर 0, तो उसका एक बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे, फिर वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे आंशिक अवकलन, और हमारे पास 3 संबंध आ जाते थे, एक दिया हुआ संबंध और 2 अपने पास संबंध। तो अब हम चूंकि ये एफ यू और वी का फलन है और यू और वी आगे एक्स वाई जेड का फलन है, तो इसलिए यहाँ पर कंपोजिट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल लगेगा, कंपोजिट ऑफ फंक्शन लगेगा, डिफरेंशिएशन लगेगा, और उस रूल के अनुसार ये हमारे पास 2 रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इन 2 रिजल्ट से हम डेल एफ ऑन डेल यू, डेल एफ ऑन डेल वी और डेल एफ ऑन डेल यू इनको अगर विलोपन करें तो इनका विलोपन करने का तरीका रहेगा 2 व 3 से। मेन ये था एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0, दिस इज 1। तो 2 व 3 से हमारे पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू डेल वी अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस क्यू del v upon del of z is equal to del v upon del of x plus p del v upon del of z and del u upon del of y plus q del u upon del of z। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस प्राप्त हो जाएंगे। इसको अगर थोड़ा और सरल करें तो ये इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी आपको, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहां पर पी आपका पी इन द डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल वाई जेड, Q del of uv upon del zx and R मेरा del of uv upon del xy, and this one is nothing but the del u del of v del y del z minus del u del of v
del z del y. This one is del u del v del z del of x minus del u del v del x del of y, and this one is del u del of v upon del of x del of y, and minus del of u del of v del of y and del of x. तो ये अपने पास कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R के मान रहेंगे। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस इस फंक्शन में से जो f ऑफ u v दिया हुआ था, जहाँ u और v x y z के फंक्शन थे, उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करके उनको अपन ने विलोप कर लिया, और अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच गए। तो किसी फलनों को विलोपन करने से भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम निर्माण कर सकते हैं। इसका एग्जांपल करके देखते हैं अपन, अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे? इसमें हमने f को दो स्वेच्छ फलनों का फलन माना था, एक का भी हो सकता है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट द f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 है, और जहाँ अपन कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास दिया हुआ है एक नंबर। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन एक का करने पर हमारे पास आएगा डेल एफ अपॉन डेल यू एंड देन डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल ऑफ जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस डेल एफ ऑन डेल ऑफ वी, एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल ऑफ जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स बराबर 0। तो इससे अपने पास क्या मान आएगा? देखिए, डेल एफ अपॉन डेल ऑफ यू ये रहेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज 1, del u upon del z, this is also 1 plus b, plus del f upon del of v, del v upon del of x, this is twice of x, minus del v upon del z, del v upon del z minus twice of z, so minus twice of z, and del z upon del x is nothing but the p बराबर 0। तो हमारे पास संबंध ये आ गया कि डेल एफ ऑन डेल ऑफ यू 1 प्लस पी प्लस डेल ऑफ एफ अपॉन डेल ऑफ वी ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस जेड पी बराबर 0। इसी प्रकार एक का y के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा डेल यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल यू 1 प्लस क्यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल ऑफ v
ट्वाइस ऑफ वाई माइनस ट्वाइस जेड ऑफ क्यू बराबर 0। अब हमारा काम ये है, जिसमें 2, 3 और ये 1, इनसे u और v का विलोपन करना है। तो 2 व 3 से अपन देख सकते हैं सीधा ही, 2 व 3 से 1 प्लस p इंटू ट्वाइस वाई माइनस ट्वाइस जेड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस जेड ऑफ पी। तो ये मेरे पास संबंध आ गया जिसमें u और v नहीं है और p और q इन्वॉल्व हो गए। तो ये मेरे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो दिए हुए फंक्शंस f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, या कहेंगे f ऑफ u v बराबर 0 को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का निर्माण कर रहे हैं, दो फलनों को विलोपन करके। दोनों फलन आपके पास यहाँ आर्बिट्रेरी फंक्शंस है, जो हमारे पास आर्बिट्रेरी अचर हुआ करते थे सॉल्यूशन के अंदर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ये पॉसिबल है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी फंक्शन हो। तो इसलिए का मतलब ये हो गया कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन से ज़्यादा रिच होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x। देखिए इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है अपन को। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए x के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करें तो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू f डैश y अपॉन x, एंड इस y अपॉन x का x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। y के सापेक्ष अगर आंसर ओपन करें तो अपने पास आएगा डेल z अपॉन डेल ऑफ y f डैश y अपॉन x एंड 1 अपॉन x। ये अपने पास दिया हुआ संबंध था, ये हमने प्राप्त किया आंशिक अवकलन करके 2 और 3। तो 2 और 3 को मैं अगर यूज करूं और सीधा इसको इससे डिवाइड कर दूं मेरे पास आता है p अपॉन q इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स। दिस इज नथिंग बट द p अपॉन q इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, या कहेंगे px प्लस qy बराबर 0। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस संबंध को, जिसके अंदर एक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो हम फंक्शन का विलोपन कर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। Lx प्लस my प्लस nz
इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये अपन को दे रखा है। तो देखिए इसका दो अलग अलग फलन भी मान सकते हैं, एक ये और एक ये। और ये भी अपन मान सकते हैं कि हम सीधा ही x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करें अपना m यहाँ पर ये है कि z p q इनमें कोई संबंध आ जाए और इस फाई का विलोपन हो जाए, ये जो फलन दिया हुआ है इसका विलोपन हो जाए। सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अपने पास आएगा यहाँ से l प्लस n एंड दिस इज डेल z अपॉन डेल ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड साथ में मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ z एंड डेल z अपॉन डेल x। तो यहां से अपने पास आ गया l प्लस एन पी इज इक्वल टू 5 इंटू ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस z इंटू पी। इसी प्रकार y के सापेक्ष अगर अपन आंशिक अवकलन करें इसका नहीं आएगा एम वाई, तो अपन मिल जाएगा एम प्लस एन इंटू क्यू 5 एंड ट्वाइस वाई प्लस ट्वाइस जेड इंटू क्यू। वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो 5 का 5 हो जाएगा और इसका पार्शियल डिफरेंशियल अलग से अपन को लिखना पड़ेगा। तो ये तो ये अपने पास 2 नंबर हो गया, ये अपना 3 नंबर। और 2 और 3 का भाग लगा तूने तो 2 व 3 से 5 का विलोपन करने पर L प्लस एन पी अपॉन m प्लस एन क्यू इज इक्वल टू x प्लस पी जेड एंड y प्लस क्यू ऑफ जेड। तो मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन L प्लस एन पी y प्लस क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू x m प्लस एन क्यू and x plus pz. This is my partial differential equations. थोड़ा और सरल कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स कट जाएगी इसके अंदर। मुझे दिख रहा है एन पी क्यू जेड दो तरफ आ रहा है, कट जाएगा। तो और जो बची हुई टर्म्स है उससे हमारे पास एल एम और पी क्यू के अंदर एक संबंध प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्वेच्छ फलन था फाई और स्वेच्छ फलन फाई को अपन को विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना था। तो ये था अपने पास कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन के अंदर u और v दो वापस से फंक्शन हो और u और v आगे x y z के फलन हो, तो उस केस के अंदर जो u v फलन हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस दिए हुए उनको विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करने का तरीका। थैंक यू।